जय बाबा की सभी भक्तों को राम राम। आज आप सभी से बात करने आए हैं सवारी के बारे में कि देवी देवता की सवारी कैसे प्राप्त करें अपने शरीर पर और घर पर भी। जो बच्चे सवारी नहीं लेना चाहते वो ये समझते हैं कि हमारे घर पर देवी देवता कैसे आएँ। देखो, देवी देवता दोनों रूप से आते हैं। जो बच्चे अपने शरीर पर खिलाना चाहते हैं उनके शरीर पर आते हैं, जो बच्चे अपने शरीर पर नहीं खिलाना चाहते वो अपने घर पर ही बुलाना चाहते तो उनके घर पर सूक्ष्म रूप से आते हैं। तो आज उन्हीं दोनों बच्चों के लिए वीडियो है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना और पूरा सुनना ताकि पूरी वीडियो आप लोगों के समझ आ सके। तो पहली बात तो ये है कि जो बच्चे ये समझते हैं कि मैं मंत्रा जाप कर कर देवता को बुला सकता हूँ शरीर पर या घर पर, मैं पूजा पाठ करके देवी देवता को बुला सकता हूँ, मैं गुरु धारणा करके अपने शरीर पर सवारी बुला सकता हूँ, या फिर जो गुरु नहीं बनाना चाहते वो समझते हैं कि मैं घर पे ही पूजा करके उस देवता की सवारी को प्राप्त कर सकता हूं। तो ये सोच आपकी बिल्कुल ही गलत है। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सवारी कभी भी आपके कहने से नहीं आएगी या दूसरे के कहने से नहीं आएगी। सवारी आती है आपके कर्मों के अनुसार, उस देवता की मर्जी के अनुसार कि वो देवता खुश है या नहीं है, क्योंकि आपने नहीं आना है, आना उस देवता ने है। तो वो देखेगा कि उसका मन है या नहीं है। ठीक है, अब जैसे आप हो, आपका कहीं जाने का मन होगा तभी जाओगे आप। ठीक है, और तीसरी बात, आप लोगों की भक्ति पर यह डिपेंड करता है कि आपके घर पर देवता आए या आपके शरीर पे आए या ना आए। ठीक है, लेकिन आप लोगों को मैं आज कुछ कारण बताऊंगा कि जिनके द्वारा आप सवारी को अपने घर पर या शरीर पर जल्द से जल्द बुला सकते हो। तो इन कारणों को पूरा ध्यान से सुनना। पहली बात तो मैंने जो आपको बताई है कि वो डिपेंड करता है उस देवता पर, उसको आना है। वो क्या देखता है? आपकी भक्ति देखता है, आपका सच्चा भाव देखता है, आपका विश्वास देखता है, जिसके द्वारा वो देवता आता है। ठीक है, आप उसको मजबूरनवश नहीं बुला सकते, ये बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहला कारण सुन लीजिए, आप लोगों को क्या करना है। अगर आपको अपने शरीर पर सवारी बुलानी है या घर पर सवारी बुलानी है तो सबसे पहली बात, आप लोगों को अपने घर के मंदिर में बिल्कुल साफ सफाई रखनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि गंदगी में तो आप खुद नहीं रहना पसंद करोगे, गंदगी में इंसान नहीं रहना पसंद करता, तो देवी देवता तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि देवी देवता ये देखेंगे कि इसका घर छोटा है या इसका पूजा घर छोटा है। जी नहीं, वो बिल्कुल नहीं है। देखो, आप लोगों के घर पर मेहमान आते हैं, आप लोग अपने घर की सफाई रखते हैं, चादर बदल देते हैं, बेड की बिस्तरे को बदल देते हैं, या कोई सामान बिखरा हुआ हो उसको सही रखते हैं। मतलब कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं ना कि मेहमान को हमारा घर अच्छा लगे। तो इसी प्रकार से आप लोगों को ये भी कोशिश करनी है कि देवी देवता जब आए तो उनको भी, हाँ, जो उनका पूजा घर हमने बनाया हुआ है वो अच्छा लगे। देवी देवता एक पेड़ के नीचे आ सकते हैं, देवी देवता सड़क पर बैठे के पास आ सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करो कि आपके मंदिर में साफ सफाई हो। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान देना। दूसरा कारण ये है, आप लोगों को जिस भी देवी देवता को आप बुला रहे हो उसके नाम का आसन घर पर ज़रूर लगा के रखना है, क्योंकि देवी देवता का कोई समय निर्धारित नहीं है कि वो सुबह आए, शाम को आए, रात को आए, ब्रह्म मुहूर्त में आए, कभी भी आए। लेकिन आप लोगों को उनकी तैयारी पहले से ही करके रखनी है, उनके नाम का आसन लगा के रखना है, क्योंकि जब आप आसन लगाओगे तभी उस देवता को महसूस होगा कि हाँ, उस बच्चे ने मेरे आने का प्रबंध किया हुआ है, मेरे नाम का आसन है जो वो लगाया हुआ है, तभी वो देवता दरगाह से चलकर आपके घर पर आते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, जिस भी देवी देवता को आप बुलाना चाहते हैं घर पर या अपने शरीर पर, तो उस देवी देवता के नाम का पूजा घर में आसन जरूर लगा के रखें, ताकि वो जब भी वो देवता आए वो अपना विश्राम करें, अपनी ऊर्जा उस आसन पर दें, जिससे आपके घर पे उन देवी देवताओं का पहरा लगना शुरू हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब तीसरे कारण की बात करेंगे। तीसरा काम आप लोगों को क्या करना है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक ही दीपक में अन्य देवी देवताओं का नाम ले देते हैं। जैसे कोई बच्चा ऐसा है कि वो एक दीपक जलाएगा, उसी में शिव शंकर महाराज का नाम, उसी में कुलदेवी का नाम, उसी में कुलदेवता का नाम, उसी में गणेश का नाम, उसी में बजरंगबली का नाम, उसी में माँ काली का नाम। तो ये आप गलती करते हैं। देखो, अगर आप किसी देवी देवता को बुला रहे हैं तो सबसे पहली बात, आप लोगों को उसी देवता के नाम का अलग से दीपक जलाना है। मेरे कहने का मतलब है कि जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हो केवल उसी के नाम का दीपक जलाएं। हाँ, आप नाम अलग से ले सकते हो,
वहीं पर बैठ के, ठीक है। लेकिन जो दीपक जलेगा वो एक ही देवता के नाम का जलेगा, ठीक है। अगर कुल देवी का दीपक आपके घर में जलता है उसका अलग जलाएं, कुल देवता के नाम का जलता है उसके आगे अलग जलाएं। हाँ, दीपक जलाने के बाद आप अपनी पूजा पाठ करने के बाद आप वहीं पे नाम ले सकते हैं अन्य देवी देवताओं का, ठीक है। वो नहीं मैं कह रहा, मैं कहने का मतलब यह है कि जिस देवता को बुलाते हो उसके नाम का एक अलग दीपक जलना चाहिए। इससे होगा क्या, उस देवता को भी वो होगा, विश्वास होगा कि बच्चे ने मेरे नाम का दीपक अपने घर में जलाया हुआ है तो मेरे को जाना है। और एक बात और, विश्वास रखा करो अपनी देवी देवता के ऊपर। ऐसे मत किया करो कि आज माँ काली के ऊपर विश्वास कर लिया और उसी दीपक पर कल कर लिया कुल देवी के ऊपर, कल अगले दिन कर लिया कुल देवता के ऊपर। एक ही देवता पर विश्वास रखा करो, वही देवता सभी देवताओं को अपने आप ले आएगा, ठीक है। अब बात करेंगे चौथे काम के ऊपर। आप लोगों को क्या करना है, चौथा कार्य सुन लीजिए। आप लोगों को अपने मंदिर में एक पानी का लोटा जरूर रखना है, जल का लोटा जरूर रखना है, ताकि जब भी वो देवी देवता आएँ तो उनके नाम का, जैसे पहले बोल देते थे कि जल पानी आपका, रोटी पानी यहाँ पे है, तो उसके नाम का लोटा पानी का जरूर रखना है, ताकि जब भी वो देवी देवता आएँ तो वहाँ पे स्वच्छता रहे, साथ में वो अपना जल ग्रहण कर सकें, उसको महसूस हो कि मेरे घर पे, मेरे मंदिर में मेरे जो सामान है वो तैयार है, मेरी आरती का सामान है या मेरी पूजा का सामान है, वहाँ पे स्वच्छता है, ठीक है। तो इसलिए जल का लोटा जरूर रखें, ताकि जब भी देवी देवता आए तो वो जल ग्रहण करें और अपने आसन पर विश्राम करें। तो इस बात का भी आप लोगों ने विशेष ध्यान रखना है। देवी देवता को घर पे बुलाने के लिए या फिर अपने शरीर पे बुलाने के लिए जल का लोटा अपने मंदिर में ज़रूर रखें। हाँ, और उस जल को हर रोज़ बदलना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज रख दिया और वो महीना भर से रखा ही रहा, उसी में डालते रहे, जी नहीं। आप लोगों ने क्या करना है, उस पानी के लोटे को पानी से धो लेना है, डेली वो पानी चेंज करना है, ठीक है। या तो आप उस पानी को जो जैसे बदलोगे, जैसे एक दिन पूरा हो गया अगले दिन सुबह पानी रखोगे, या तो आप सूर्य को दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पानी कभी ख़राब नहीं हुआ करता। दूसरी बात, आप लोग घर में छिड़क सकते हैं, घर में छिड़किए आप, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। घर में छिड़कने के बाद फिर उसको पानी, उसको धोकर लोटे को पानी से भरकर फिर रख दीजिए, ठीक है। अब अगला कारण सुन लीजिए। पांचवा कार्य आप लोगों को क्या करना है, जहाँ भी आपका पूजा घर है घर में, वहाँ पर अपने नाम का, मतलब अपना जो बैठने का आपका स्थान है, जैसे आप कोई कपड़ा बिछा कर बैठते हो, आप अपने कोई गद्दी लगाते हैं, किसी गद्दी पर बैठते हो, या फिर आप आसन लगाकर बैठते हो, ठीक है। आप लोगों ने उस आसन पर कम से कम 1 घंटा तो ज़रूर देना है, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, ठीक है। हाँ, जो पुराने साधक हो चुके हैं, जो काफ़ी समय से इस लाइन में है, वो 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, वो उनकी इच्छा अनुसार है। लेकिन शुरुआती में आपको 1 घंटा तो ज़रूर देना है, ताकि उस देवी देवता के नाम से आप उसको पुकारते रहें, ठीक है। वहाँ पर बैठ के आप लोगों को उस देवी देवता का मंत्र जाप करना है। अगर आप लोगों के पास मंत्र जाप नहीं है तो उस देवी देवताओं का नाम ही जपना है और ध्यान लगाना है जहाँ उनका शक्तिपीठ दरबार है, जहाँ उनके दरबार हैं बड़े बने हुए, ठीक है, जहाँ पे उनके मंदिर हैं, उन मंदिरों को ध्यान रखना है, ध्यान में सोचते रहना है, उन मंदिरों की तस्वीरों को अपने ध्यान में देखते रहना है। उससे होगा क्या, देवी देवता को महसूस होएगा कि हाँ, बच्चा मेरे को पुकार रहा है। उसको क्या बोलते हैं वो, जैसे वो आकाशवाणी हो जाती है ना, मतलब पता तो होता ही है देवी देवता को कि बच्चा मेरे को पुकार रहा है। लेकिन उससे ये हो जाएगा कि आपने 1 घंटा 2 घंटा उस देवी देवता को पुकारा है, तो वो देवी देवता आपके घर पे ज़रूर आने लगेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई मंत्रा हो और सवारी बुलाने का मंत्रा हो, जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ आपके विश्वास पर निर्भर है। दूसरी बात, आपके कर्मों पर निर्भर है। तीसरी बात, आपके तपोबल पर निर्भर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा देवी देवता के जो स्थान है, वहाँ पे जो आसन आपने अपने लिए लगाया हुआ है, उस आसन पर बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, ताकि वो देवी देवता आपको, आपके आसन पर बैठे को ऊर्जा प्राप्त करता रहे और आपके शरीर पर चढ़ता रहे, आपके घर पर आता रहे। छठा कारण सुन लीजिए, आप लोगों को छठा काम क्या करना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो, जैसे आप माता काली की पूजा करते हो, ठीक है, और माँ
अपने पितरों को भूल जाते हो, ठीक है, अपने पितरों की अमावस्या भी नहीं करते, या फिर जो आपके घर की कुल देवी है तो आप उनकी भी जोत बत्ती भूल जाते हो, या फिर उनकी जो पूजा है वो छोड़ देते हो, या फिर कुल देवता की पूजा नहीं करते हो, उन पर ध्यान नहीं देते हो, तो उससे भी आपकी जो देवता आने की जो संभावना होती है वो कम हो जाती है। कम क्यों हो जाती है? वो आते ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों को ये बात विशेष ध्यान रखनी है कि किसी भी देवी देवता को बुलाने के लिए पहले अपने जो घर की कुल देवी हैं उनका पूजन होना चाहिए। दूसरी बात, पितरों का पूजन होना चाहिए, कुल देवता का पूजन होना चाहिए, इष्ट देवता का पूजन होना चाहिए। अगर आपके आसपास क्षेत्रपाल देवता हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों के उसमें पूजा नहीं जाता क्षेत्रपाल देवता को, वहाँ पे होते नहीं हैं या कहीं बोलते हैं उनको पता ही नहीं है, तो अगर जिनके में है तो वो क्षेत्रपाल देवता को भी ज़रूर पूजें। साथ में आप लोगों को अपना जो गुरु बनाया हुआ है तो उस गुरु को भी याद ज़रूर करें। सबसे पहली बात, आप लोगों को अपने जो घर के देवी देवता जिनकी शुरू से आपके घर पे पूजा होती हुई आई है उन देवी देवताओं का ध्यान करना है, ठीक है। जब वो खुश होंगे तभी कोई दूसरा देवता आपके घर पर प्रवेश करेगा, ठीक है। सबसे पहले पितरों की मैं बता देता हूँ, काफ़ी बच्चे पितरों की पूजा नहीं करते, तो आप सबसे बड़ी गलती कर देते हो, क्योंकि वो आपके पूर्वज हैं। जब अगर आपके मैं एक बात बता देता हूँ, जब पितर खुश हो गए, वो आपके घर पर आ गए, वो देवी देवताओं को अपने आप ही बुलाकर ले आएंगे, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपके बड़ों को पता है, आपसे ज़्यादा आपको पूर्वजों को पता है, और वो पितर आपके घर के पूर्वज होते हैं, उनमें बहुत पावर होती है। जब तक आपके पितर देवता, कुल देवी, कुल देवता, इष्ट देवता ये सही नहीं है तो कोई भी देवी देवता आपके घर पर निवास नहीं करेगा। साथ में न ही किसी देवता की आपके ऊपर सवारी आ सकती। पितरों का बंधन सबसे बड़ा बंधन होता है, याद रखना इस बात को। अगर आपके पितर नाराज हो जाते हैं तो पूरा खेल घर का बिगड़ जाता है, ठीक है। सबसे पहले इन देवी देवताओं का आवाहन जरूर करें घर पर। इसके बाद किसी भी देवी देवता को बुलाना चाहते हैं उसको याद करें, चाहे वो आपकी कुल देवी ही हो, फिर भी आपको पितरों की सेवा, कुल देवता की, कुल इष्ट देवता की, कुल देवता की, इनकी पूजा करनी जरूरी है। फिर आप कुल देवी की करोगे, ऐसा नहीं है कि आप कुल देवी की कर रहे हो तो उसी की करते रहोगे, नहीं, आपको अपने घर के सभी देवी देवता साथ लेकर चलने पड़ते हैं। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें, चाहे आप घर पे सवारी बुलाए हों, चाहे शरीर पर बुला रहे हों, ठीक है। अगला कारण सुन लीजिए, छठा कारण है। छठा कार्य क्या करना है आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ करनी शुरू करनी है। ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे से 5 बजे तक सुबह, ठीक है, सुबह 3 से 5 बजे के बीच में आप लोगों को पूजा पाठ करनी है, और जितना हो सके आपको तप करना है, अपने शरीर को तपोबल आपका बढ़ाना है। याद रखना, जितना ज़्यादा आप ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र जाप करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा। क्योंकि एक तो बात हो गई तप की, क्योंकि आप मंत्र जाप करोगे सुबह बैठकर 3 से 5, उससे होगा क्या, जैसे अपने शरीर को आप तपाओगे उतना ही देवी देवता आपकी तरफ आकर्षित होंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना। और ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने का ये बेनिफिट है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में अनेकों शक्तियाँ, जो भी देवी देवता होते हैं उनकी जो ऊर्जा होती है वो जागृत हो जाती है और चारों ओर घूमने लग जाती है। आपने देखा होगा कि मंदिरों में भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पाठ खुल जाते हैं, वहाँ पे भी धूप वासना होने लगती है, लो बाण की ध्वनियाँ चलने लगती हैं, आरतियाँ होने लगती हैं, तो उससे वो ऊर्जा होती है जो वो पूरी तरफ घूमने लगती है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करोगे तो वो ऊर्जा आपके घर पर आने लगेगी, और जिससे वो आपके पूजा घर में और साथ में आपके शरीर पे भी प्रवेश करने लगेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। 7वां काम सुन लीजिए, आप लोगों को क्या करना है। अगला कार्य है, आपको भक्ति में लीन होना सीखना है। लीन कैसे? जैसे कोई भजन चलता है देवता को तो उसमें लीन हो जाओ, कोई भी कामों के बारे में मत सोचो। अगर आप पूजा कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो तो उसमें लीन हो जाओ, ठीक है। आप लोगों को कोई विचार नहीं करने कि मेरा ये कार्य है या फिर मेरे को देवता से ये कार्य करवाना है, देवता आएंगे, मैं गद्दी लगाऊंगा, मैं चौकी लगाऊंगा, संगत मेरे पास आएगी, ऐसा कुछ भी आप लोगों को विचार नहीं रखने हैं, लेकिन आपको उसकी भक्ति में लीन होते रहना है, ठीक है। साथ में आप लोगों को सेवा करनी है, जितनी सेवा आप करोगे उतने ज़्यादा ही देवी देवता आपके घर पर निवास करते रहेंगे। इस बात का विशेष ध्यान आप लोग रख लेना, क्योंकि सेवा को सबसे बड़ा कर्म माना गया है। सेवा से भले भले जो बुरे कर्म होते हैं वो भी कट जाते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगला कार्य मैं एक और बता देता हूँ, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो देवी देवता की पूजा तो करते हैं, ध्यान से करते हैं, मन से करते हैं, लगन से करते हैं, लेकिन उनके घर पे और वो बच्चे पितर देवता इष्ट
इष्ट देवता सभी को साथ लेकर चलते हैं, ठीक है। वो कुछों के तो गुरु होते हैं, कुछों के नहीं होते, लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी पूजा करते हैं, जितना उनको ज्ञान मिलता है वो करते हैं। लेकिन वो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गलती कर जाते हैं। वो कहाँ पे, आप लोग जैसे जो भूखे होते हैं, जो मांगने वाले आते हैं, ठीक है, जिनको ज़रूरत होती है, आप उनको गालियाँ निकाल देते हो, उससे भी आपकी जो सेवा होती है वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि आप अगर माँ की पूजा कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, लेकिन एक बूढ़ी माँ आपके घर पर मांगने आई है, रोटी के लिए आई है, तो आप उनको नहीं दे देते, रोटी नहीं देते हो, बल्कि उनको कोसने लग जाते हो। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, दान जरूर दें, ठीक है। चाहे आपके पास 10 रुपये हैं, तो उसमें से अगर आप 1 रुपया किसी को दान देंगे तो उससे आपकी जेब खाली नहीं होती। याद रखना, क्या पता देवी देवता किस रूप में आपके घर पर आ जाएं। साथ में जो दुआ होती है, दुआ लिया करो, ठीक है। दुआ सबसे बड़ी है। अगर किसी भूखे को रोटी खिलाओगे, वो अगर आपको दुआ देगा तो वो आपकी सेवा से भी बड़ा कार्य कर जाएगी। इस बात को विशेष ध्यान रखना। अगर आप लोग भक्ति करते हो और गरीब भूखे जिन ज़रूरतमंदों को गालियाँ देते हो, उनको कोसते हो, तो वहाँ से भी आपकी पूरी सेवा की हुई ख़त्म हो जाती है। इसलिए जो भूखे लोग हैं उनको दान दक्षिणा दिया करो। साथ में आप लोगों को मैं एक बात और बता देता हूँ, अगर किसी बच्चे को फिर भी समझ नहीं आ रहा है, सवारी बंदी है या कोई दिक्कत परेशानी है, घर पे कोई भी समस्या आपके साथ हो रही है, किसी बारे में आप पूछना चाहते हो, कोई शक्ति आपके शरीर में उसके बारे में पूछना चाहते हो, कोई भी तरह की समस्या घर पर है या आपके साथ हो रही है, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए अपॉइंटमेंट नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो और मुझसे बात कर सकते हो। जब तक आपकी परेशानी आपको नहीं बताई जाएगी, फ़ोन नहीं काटा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर कोई समस्या है तो आप उस पर अपॉइंटमेंट लेके निवारण उसका जान सकते हो, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय बाबा की, सभी भक्तों को राम राम।